हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो हमारा यूनिट 4 है उसका जो सेक्शन 1 है नथिंग फिशी अबाउट दिस वन, जो गेम्स जो हमारा यूनिट 4 है उसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि इसमें नारायण काका ने एक बच्चे को ऑब्जर्व किया जिसके लेफ्ट जो ईयर है उसके लोब के नीचे एक छेद रहता है। ऐसे एक बच्चे को उन्होंने वो किया, वो गुम गया था, मतलब मिक्सअप हो गया था, फिर उसको उनकी मदद से ढूंढा गया। ऐसा सब हमने फर्स्ट उसमें बताया। और जो वो बच्चा था उसका बर्थ हुआ था 10 जुलाई 1949 को, जिनका नाम रखा गया था सुनील गावस्कर, जो कि एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। उनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी हैं। उनकी एक ऑटोबायोग्राफी बुक लिखी गई है, आत्मकथा उनकी, सनी डेज। उसमें उन्होंने बताया भी है कि आज वो मतलब उन्होंने लिखा है कि वो इतने बड़े मतलब वो क्रिकेटर नहीं बन पाते और ना ही ये किताब लिखी पाती अगर नारायण काका, जो नारायण मसूरेकर हैं, अगर वो उस दिन उनको ऑब्जर्व नहीं करते तो। ठीक है, तो अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है जहाँ से सुनील गावस्कर के बारे में स्टार्ट हुआ है वो हम आज पढ़ेंगे। सुनील गावस्कर अ ट्रू लीडर। सुनील गावस्कर एक सच्चे लीडर है। ठीक है, अ प्लेयर हु लेड द फाउंडेशंस ऑफ नेशनल प्राइड। सुनील गावस्कर इज नॉट ओनली अ गुड प्लेयर एंड ह्यूमन बीइंग बट ऑल्सो possesses an amazing sense of humor and intelligence. He can be a hero or an ideal in many ways, not only to young leaders but also to all those who aim to become excellent leaders. अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया गया है कि जो सुनील गावस्कर है वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय गौरव की नींव रखी थी, फाउंडेशन रखी थी, मतलब नेशन प्राइड, हमारा नेशन जो है वो प्राइड फील करे, ऐसे ही उन्होंने नींव रखी थी। सुनील गावस्कर न केवल एक अच्छे खिलाड़ी और एक मानव उत्तराधिकारी हैं बल्कि एक अद्भुत भावना और बुद्धि भी रखते हैं। मतलब उनके अंदर एक अच्छी सी भावना भी है और बहुत अच्छी बुद्धि भी है उनके अंदर है। वे न केवल जो यंग लीडर्स हैं, युवा नेता हैं, उनके लिए बल्कि उन सभी के लिए एक हीरो या आदर्श हो सकते हैं जो एक अच्छे नेता बनना चाहते हैं, जो एक उत्कृष्ट नेता बनना चाहते हैं, उन सब के लिए वो एक आदर्श भी हो सकते हैं। लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम सुनील गावस्कर। अब जो एक लीडर के अंदर लीडरशिप के जो लेसन्स हैं, लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, ये सब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे सुनील गावस्कर के। जो सुनील गावस्कर से हमें लीडरशिप के लेसन्स मिलते हैं, किस तरह से वो एक अच्छे लीडर बन के रहे, वो हम ये अब पढ़ेंगे। तो इसमें नंबर 1 पे है आ लीडर कैन टेल अ स्टोरी। एक लीडर एक कहानी बता सकता है। मतलब एक लीडर जो है अगर वो एक कहानी भी बता सकता है। अगर वो उनके पक्ष में नहीं है, उनके फेवर में नहीं है, तो भी वो कहानी बता सकते हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं। गावस्कर टोल्ड अस द स्टोरी ऑफ हिज अंकल महादेव मंत्री हु हैड प्लेड ट्वाइस फॉर इंडिया। गावस्कर ने यहाँ पर एक स्टोरी बताई उनके अंकल, उनके चाचा महादेव मंत्री की, जिन्होंने इंडिया के लिए सिर्फ 2 बार खेला। ही वॉज वंस इन्वाइटेड एज चीफ गेस्ट एट अ स्कूल फंक्शन। उन्हें एक बार, किन्हें, जो सुनील गावस्कर है उनके चाचा को एक बार स्कूल के फंक्शन में चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया। द ईयर वॉज 1979, और वो कौन सा ईयर था? 1979। बाय देन सुनील गावस्कर वॉज आइडोलाइज्ड फॉर द सेंचुरीज एंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ्री। जिस समय सुनील गावस्कर इन चीज़ों के लिए जाने जाते थे, उनके शतकों को और रिकॉर्ड ब्रेकिंग के लिए जाने जाते थे, उससे वो बहुत प्रभावित भी थे। लोग उनकी इन बातों से बहुत प्रभावित थे। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल नीडेड टू इंट्रोड्यूस माधव मंत्री। अब प्रिंसिपल को आवश्यकता थी माधव मंत्री को इंट्रोड्यूस कराने की। सो मंत्री टोल्ड द प्रिंसिपल यू नीड टू आस्क द स्टूडेंट्स हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर। तो जो मंत्री हैं, जो उनके चाचा हैं, उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि आप सिर्फ बच्चों से, जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे ये पूछ लीजिए कि उनका फेवरेट क्रिकेटर कौन है। एंड व्हेन दे से गावस्कर, और जब वे कहेंगे कि गावस्कर, यू जस्ट नीड टू से माधव मंत्री इज़ हिज अंकल। और जब वो लोग कहेंगे गावस्कर तो आप कह देना कि माधव मंत्री उनके
अंकल हैं। मतलब यहाँ पर जो गावस्कर हैं वो क्या स्टोरी बता रहे हैं कि एक बार उनके अंकल को स्कूल फंक्शन में बुलाया गया था, जिन्होंने 2 बार इंडिया के लिए खेला था उनको 1979 में। और उस समय मतलब वो सबके लिए एक आइडल थे, उनके सेंचुरीज के लिए और रिकॉर्ड ब्रेकिंग के लिए वो सबके आइडल बने हुए थे सुनील गावस्कर। तो जो प्रिंसिपल हैं उनको ज़रूरत पड़ी, मतलब ज़रूरत थी कि माधव मंत्री को सारे बच्चों से इंट्रोड्यूस कराएं। तो उन्होंने बोला कि आप बच्चों से पूछ लो कि उनके फेवरेट क्रिकेटर कौन है, और जब वो बोलें कि गावस्कर तो आप बता देना कि मैं उनका अंकल हूँ। द प्रिंसिपल थॉट दिस वॉज अ गुड आइडिया एंड आस्क्ड द स्टूडेंट्स हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर। द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्डेड कपिल देव। अब जो प्रिंसिपल है उसने सोचा कि ये एक अच्छा विचार है, और उन्होंने स्टूडेंट्स से पूछा आपका फेवरेट, आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन है। तो जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कपिल देव। क्या बोला उन्होंने, कपिल देव। अपार्ट फ्रॉम टेलिंग स्टोरीज, गावस्कर डेमोन्स्ट्रेटेड हिज एबिलिटी टू क्रैक जोक्स एट हिमसेल्फ। कहानियों को बताने के अलावा गावस्कर ने खुद पर चुटकुले लिखने की अपनी क्षमता का भी प्रदर्शन किया। मतलब वो खाली जो कहानियाँ थी वही नहीं सुनाते थे, वो अपने खुद के ऊपर चुटकुले भी लिख सकते थे, मतलब लिख लेते थे, इतनी क्षमता उनमें थी। मतलब कोई अपना मजाक नहीं उड़ाता है, लेकिन वो एक जो लीडर जो स्टोरी बता सकता है वो इसमें बताया गया है। अ लीडर हैज़ अ सेंस ऑफ ह्यूमर। अब यहाँ पर क्या है, एक लीडर में हास्य की भावना होती है, सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। When asked if he prefers T20 or Test, he said T20, there's less fielding to do in it. He continued that all ambitious cricketers will aspire to perform in Test. जब उनसे पूछा गया कि क्या वह T20 या टेस्ट दोनों में से क्या पसंद करते हैं, तो उन्होंने कहा T20, इसमें कम फील्डिंग करना पड़ती है। फिर उन्होंने कहा कि सभी महत्वाकांक्षी जो क्रिकेटर्स हैं वो टेस्ट में प्रदर्शन करने की ख्वाहिश रखते हैं। मतलब उन्होंने क्या उनसे पूछा कि आपको T20 खेलना पसंद है, मतलब T20 पसंद है या टेस्ट मैचेस पसंद है। टेस्ट T20 क्या है, 20 ओवर्स का होता है। टेस्ट मैचेस क्या है, जो 2-3 दिन तक चलते हैं। तो उन्होंने बोला कि उनको T20 पसंद है। क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि उसके अंदर कम फील्डिंग करनी पड़ती है। ठीक है। अ लीडर इज सेल्फ अवेयर। एक आत्म जागरूक नेता, मतलब जो सुनील गावस्कर है वो क्या है, एक आत्म जागरूक नेता है। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही नेवर चूज टू कोच द इंडियन टीम। ही सेड he is not a good observer of cricket and coach needs the ability. He said as a player he had carry books with him and often get immersed in the books if he got out early. मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने कभी भारतीय टीम का कोच बनना क्यों नहीं चुना। तो उन्होंने कहा कि वे क्रिकेट के अच्छे ऑब्जर्वर, पर्यवेक्षक नहीं हैं और कोच को उसकी क्षमता की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा एक खिलाड़ी के रूप में वे जो हैं वो पुस्तकों को अपने साथ ले जाते हैं, और अगर वे जल्दी बाहर निकलते हैं तो अक्सर किताबों में डूब जाते हैं। इमर्स्ड इन द बुक मतलब किताबों में डूब जाते हैं। कौन डूब जाते हैं, सुनील गावस्कर। अ लीडर इज ग्राउंडेड इन रियलिटी एंड ग्रेटफुली शेयर्स क्रेडिट्स। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया गया है इसमें कि एक जो ग्राउंडेड मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ वास्तविक नेता जो कृतज्ञता से अपने क्रेडिट, अपने श्रेय जो है वो शेयर करता है। मतलब जो भी क्रेडिट उनको दिया गया है वो अपने आप अकेले नहीं लेते उस क्रेडिट को, वो अपने सारे टीम मेंबर्स के साथ, मतलब टीम मेंबर्स को भी उसमें शामिल करते हैं, वो सबके साथ उनको शेयर करते हैं। ठीक है। Someone asked why India has produced only one Sunil Gavaskar, one Sachin and one Kapil Dev. Sunil's response was revealing. First, he went to mention names of several other outstanding Indian cricketers and said they are as good. Next, he said these stars, including himself, could not have been successful without the support of the 10 other players in the team.
किसी ने उनसे पूछा, भारत ने केवल एक सुनील गावस्कर, एक सचिन और एक कपिल क्यों प्रोड्यूस किया है? तो जो गावस्कर थे उनकी प्रतिक्रिया से पता चल रहा था कि वो क्या कहने वाले हैं। सबसे पहले उन्होंने बहुत सारे आउटस्टैंडिंग इंडियन क्रिकेटर्स के नामों को बताया, उनका उल्लेख किया और कहा वे उतने ही अच्छे हैं, मतलब जितने कि उनको अच्छा कहा जा रहा है सुनील गावस्कर को, तो वो बताते हैं कि वो भी उतने ही अच्छे हैं। फिर इसके बाद उन्होंने कहा, ये जो स्टार्स हैं, ये जो सितारे हैं और मैं खुद टीम के 10 अन्य खिलाड़ियों के समर्थन के बिना सफल नहीं हो सकते थे। वो बताते हैं कि बिना टीम मेंबर्स के, जो टीम के जो अदर 10 प्लेयर्स हैं, उनके बिना वो भी कभी सफल नहीं हो सकते थे। मतलब उन्होंने जो श्रेय था वो खुद अपने ऊपर नहीं लिया, मतलब सबको उन्होंने अपनी सक्सेस का जो क्रेडिट था दिया। ही वेंट ऑन रिवील अनदर इंटरेस्टिंग aspects of success. He said, for every star, their second season is the most testing. By this time, their game has been analyzed by the rivals, so they have a different level of challenge. It requires an excellent family support system, he said, to keep you grounded with all the adulation and attention you have started receiving. अब यहाँ उन्होंने क्या बताया? उन्होंने सफलता के एक और दिलचस्प पहलू को उजागर किया, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट को उन्होंने यहाँ पर बताया, किसके? सक्सेस के। उन्होंने कहा हर स्टार के लिए जो उनका दूसरा सीज़न होता है, जो नेक्स्ट सीज़न होता है, वो सबसे अधिक परीक्षण का होता है, मतलब वो बहुत ऑब्जर्व करने का होता है, क्योंकि उस समय तक जो अपोजिट टीम है उनने उनके खेल का विश्लेषण, उनके खेल को परख लिया था, इसलिए उनके पास एक अलग चैलेंज होता है, अलग चुनौती होती है। इसके लिए फैमिली सपोर्ट सिस्टम, मतलब कि जो परिवार है उसकी सहायता प्रणाली की आवश्यकता होती है, जो फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा उनको उन सभी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए जो मनुहार, जो एडलेशन है उसका मतलब होता है मनुहार, जो मनुहार और अटेंशन ग्राउंड पर उनको जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उनसे मिलिए, उन सब चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए। अ लीडर इज़ वेल रीड एंड हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। जो एक नेता है जिसे अच्छी तरह पढ़ा जो एक नेता है जिसे अच्छी तरह पढ़ा जा सकता है, और उसके पास जो एक लीडर है उसे अच्छी तरह पढ़ा जा सकता है, और उसके पास अच्छे संचार कौशल होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। While this is obvious, I mention this as many highly skilled professionals believe such skills are not important. Sunil Gavaskar's skill at these are quite visible, which is probably why he has been outstanding at more than one careers. यहाँ पर क्या स्पष्ट हो रहा है कि जबकि यह स्पष्ट है कि उनका मतलब वो सुनील गावस्कर बोल रहे हैं कि मैं इसका उल्लेख करता हूँ, मैं इन स्किल्स का, इन कौशलों का उल्लेख करता हूँ, क्योंकि कई हाईली मतलब कि उच्च स्किल्ड, कुशल प्रोफेशनल्स, मतलब पेशेवर, मतलब हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स, उच्च कुशल पेशेवर लोग मानते हैं कि ऐसे कौशल महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। सुनील गावस्कर का कौशल यह दिखाई देता है, इन पर मतलब यहाँ पर दिखाई देता है, इन पर दिखाई देता है उनका कौशल, शायद इसी कारण वे एक से अधिक करियर में अपना उत्कृष्ट आउटस्टैंडिंग प्रदर्शन कर पाए। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।